अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है साद मसूद और आज हम बात करने वाले हैं एक्सपो ऐप के ऊपर। सबसे पहले ही जान लीजिए कि मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो हलाल हराम का मतलब जानना चाहते हैं। इसके ज़रिए जानना चाहते हैं कि ये एक्सपो जो ऐप है, साइट है, ये हलाल है या नाजायज़ है। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी रिसर्च है। उलमा इकराम के, मुफ्ती इकराम के मैंने फतवा निकाले हैं, उन्होंने जो दलाइल पेश किए हैं कुरान हदीस की रोशनी के अंदर, वही चीज़ें आखिर के अंदर मैं बताऊँगा आपको। और ये जान लीजिए कि मैं इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि हमारी और आपकी आखिरत सुधर जाए। एक्सपो एक साइट है जो कि 2016 के अंदर रशिया के अंदर स्टार्ट हुई थी और उसके बाद 2021 के अंदर इंडिया के अंदर आ गई। और इसके अंदर जो लोकल इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कुछ नौजवान होते हैं, अभी देख रहे होंगे, पर वो कंटिन्यू इन्वेस्ट करने इसमें लग जाते हैं। और वही लोग बड़े इंडेक्स के ऊपर, एक भी कोई इंडेक्स होता है इसके अंदर, जैसे इंडेक्स है वो ब्रोकर है और दूसरा इंडेक्स है, इस तरीके से बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, तो वो इंडेक्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। और वो जो ब्रोकर है वो अपनी जो ट्रेडिंग करता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्रिप्टो और ग्लोबल स्टॉक के ऊपर करता है। तो ये इसका मेथड है। ग्लोबल स्टॉक क्या है? ग्लोबल स्टॉक जो एक्सपो ऐप है, जो अपना ट्रेड पार्टनर है, ब्रोकर है, वो ग्लोबल स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता है। और वो जो इन्वेस्ट कर रहा है उस पता नहीं है आपको कि कहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा है, कौन से स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। तो मुसलमानों के लिए सारे स्टॉक जायज़ नहीं हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जो कि जायज़ हैं, वो शरई उसूलों के जायज़ है। अब जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर फाइनेंस के उलमा इकराम हैं, मुफ्ती इकराम हैं, वो बैठे हुए हैं, उन्होंने ये जो स्टॉक्स हैं वो जायज़ बताए हैं कुछ हदूद के अंदर। वो भी कौन से, उन्होंने खुद रिसर्च करी है। ये एक साइट है पूरी, ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बनी हुई है और इंडिया के अंदर ही बनी हुई, टेसिस नाम से। तो ये साइट्स हैं, इन पे बड़ी तहकीकात हुई हुई है। और ये जो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं मुसलमान, जो कि हलाल तरीके कमाने की कोशिश करते हैं, वो इन्हीं साइट्स का इस्तेमाल करके स्टॉक्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो एक्सपो के अंदर ट्रेड कर रहा है आपका ब्रोकर, वो आपको पता नहीं है वो कहाँ ट्रेड कर रहा है। अगर कर भी रहा है, कहाँ पे कर रहा है पता भी चल रहा है, तो आपको ये नहीं पता कि आप कौन सा स्टॉक जायज़ है। अब हम आते हैं क्रिप्टो के ऊपर। क्रिप्टो के अंदर कॉइन्स होते हैं जो कि हज़ारों की तादाद के अंदर होते हैं और उसमें कुछ ही कॉइन्स है जो कि जायज़ हैं। उलमा इकराम ने काफ़ी रिसर्च करी है, फाइनेंस के मुफ्ती इकराम ने काफ़ी रिसर्च करी है और वो कुछ कॉइन्स जायज़ ठहरा दिए हैं। और ये जो आपका एक्सपो है, ये क्रिप्टो के ऊपर ट्रेड करता है, लेकिन कौन से कॉइन्स पे करता है हमें दिख रहे होंगे बहुत सारे, जो कि मेरी नज़र में जितने मैंने अभी तक रिसर्च किए हैं उसमें अक्सर नाजायज़ हैं। तो कुछ ही कॉइन्स है जो जायज़ हैं और वो किस पर्पज़ के ऊपर जायज़ हैं उसकी डिटेल आपको इन साइट्स के ऊपर मिल जाएगी, किस तरीके से उलमा इकराम ने इनको जायज़ ठहरा दिया। अब जो एक्सपो साइट है उसके अंदर आपका एक मैनेजर है और मैनेजर के सामने आपको बता रहा है ये इंडेक्स है। उस इंडेक्स के अंदर टॉप एसेट उसने बता रखे हैं कि मैं इनके ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ। उसमें अक्सर ज़्यादातर मैंने देखे हैं हराम कॉइन्स हैं। तो अब जो दूसरे कॉइन के ऊपर वो इन्वेस्ट कर रहा है वो तो क्या किस लेवल के होंगे, क्या उनकी नॉलेज होगी, कुछ है ही नहीं उसका, कुछ अपने पास नॉलेज ही नहीं है। तो अपन इंडेक्स ही अगर देख लें तो उसमें ज़्यादा कॉइन्स नाजायज़ हैं। अब क्रिप्टो के अंदर भी जो इन्वेस्ट करते हैं मुसलमान, वो इन साइट्स के ऊपर जाते हैं और वहाँ से सब चीज़ों को देखते हैं कौन सा क्रिप्टो, कौन सा कॉइन जायज़ है। क्योंकि इसके अंदर काफ़ी फाइनेंस के मुफ्ती, बड़े बड़े आलिम दीन ने रिसर्च करी है और जो भी नया कॉइन आता है उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं और उसको बताते हैं कि हराम है या हलाल है। तो आप इस साइट्स के थ्रू ही क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करें। अब अपन आते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर। फॉरेक्स के अंदर करेंसी एक्सचेंज होती है। इसमें सबसे मेन चीज़ होती है CFD, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। आपका कॉन्ट्रैक्ट इस बेस के ऊपर होता है कि अगर कोई करेंसी ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, उसके अंदर जो भी प्रॉफिट आ रहा है, मतलब कोई चीज़ आपके पास नहीं है, करेंसी आपके पास नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ बोली लगाई है, आपने सिर्फ बैटिंग करी है, वो नीचे जाएगी ऊपर आएगी, उसके बेस के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये होता है CFD, जो कि मुतलकन हराम है। आप कोई भी चीज़ नहीं खरीद रहे। इसी तरीके से अगर आप कोई मंडी में जाते हैं, वहाँ पे आप टमाटर खरीदने की कोशिश करते हैं, जबकि टमाटर आपके पास नहीं आ रहा, आप उसके पास सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं कि वो उसकी जो कीमत है वो ऊपर बढ़ेगी या नीचे जाएगी। नीचे जाएगी, आप नीचे की तरफ ट्रेड करा होगा तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा, ऊपर की तरफ आपने ट्रेड करा होगा तो ऊपर की तरफ का आपको फ़ायदा मिल जाएगा। इसी तरीके से फॉरेक्स के अंदर यही होता है कि टमाटर आपके हाथ में नहीं आया है, लेकिन आपने टमाटर के ज़रिए ट्रेड करके, CFD करके आपने पैसा कमा लिया। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक और चीज़ है लेवरेज। लेवरेज होती है बेसिकली, आपको जो फॉरेक्स का प्लेटफॉर्म है वो आपको पैसे देता है इस कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर कि आप हमें प्रॉफिट के ऊपर कुछ % रिटर्न दोगे, और ये रिटर्न होता है सूद की शक्ल के अंदर। अब आप उसको कह सकते हैं कि आप कोई चार्ज है, ये है, फलां फलां, लेकिन वो असल में सूद ही होता है जो कि प्लेटफॉर्म आपसे ले रहा होता है। ये लेवरेज है। बिना लेवरेज के, बिना CFD के फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं हो सकती, इसलिए ये नाजायज़ है। आसान भाषा में इसको बोली लगाना कहते हैं, जुआ खेलना मतलब बैटिंग करना कहते हैं। इसी वजह से फॉरेक्स ट्रेडिंग नाजायज़ है। अब मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ग्लोबल स्टॉक और क्रिप्टो। क्रिप्टो में बता दिया किस तरीके कौन सा कॉइन्स नाजायज़ हैं, और ग्लोबल स्टॉक जो कि बता ही नहीं रहा वो
कि कहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा है। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब मैं आता हूँ आपके पास MLM, कि ये लोग क्यों आपके पास आ रहे हैं, इतनी लालच के साथ क्यों कह रहे हैं कि भाई साहब बहुत अच्छा है, जायज़ है, कर लीजिए। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका भी मफाद इससे जुड़ा हुआ है। वो आपको कूपन कोड देंगे या अपने रेफरल के थ्रू अपना लॉगिन करवाएंगे, आपको लॉगिन करवाएंगे और उसके थ्रू आप उनको पैसा मिलेगा। अब हम आते हैं रेड फ्लैग के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लिंक्डइन एक ऐप है, साइट है, जिसके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं और छोटे छोटे सब होते हैं। वहाँ पे पता चलता है कि वाकई में इंसान क्या ओरिजिनल है या फिर फेक है। तो उसी लिहाज से मैं आपसे कहना चाहूँगा, पहला पॉइंट, एक्सपो के अंदर एक इंडेक्स है और इंडेक्स के सामने वो मैनेजर है जो उस इंडेक्स को चला रहा है और रन कर रहा है। तो इंडेक्स का जो मैनेजर है उस नाम को अगर हम सर्च करते हैं, तो उसको मैंने सर्च करके वहाँ देखा, इसी तरह के मैंने बहुत सारे वहाँ पे नाम सर्च करके देखे तो वहाँ पे वो नहीं मिले। इसी तरीके से अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑनर हैं या फिर इंडेक्स मैनेजर हैं माइक्रोसॉफ्ट के, उन लोगों को मैंने वहाँ पे सर्च करके देखा तो मिल गया। ब्लैक रॉक का है, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि आपको मिल जाता है कि ये मेन पॉइंट है जो आपको नज़र आना चाहिए। तो कितनी सिंपल सी बात है कि लाखों करोड़ों का डॉलर के अंदर ये फंड मैनेज कर रहे हैं और इनकी प्रोफाइल लिंक्डइन के ऊपर नहीं है। ये बिल्कुल इस आम सी बात है और जो शऊर रखते हैं, समझदार हैं, वो इस चीज़ को समझते होंगे किस तरीके से ये फेक जो साइट है वो रन कर रही है। अब इसका दूसरा जो पॉइंट है रेड फ्लैग का, वो ये है कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एक्सपो के अंदर, वो आपको रिटर्न दे रहे हैं वीकली 3 से 4% और महीने का दे रहे हैं 10 से 12%। ये आपको रिटर्न मिल रहा है। जबकि इसके बमुकाबिल जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ब्लैक रॉक हो गया या वॉरेन बफेट हो गया, इन लोगों का जो ईयरली रिटर्न होता है ना वो 15% होता है। वो उसको बहुत गनीमत जानते हैं। तो इतनी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं दे पा रहे इतना रिटर्न, जबकि ये जो आपका एक्सपो है ये आपको इतना बड़ा रिटर्न दे रहा है, वो बिना किसी मेहनत के। तो आप देखिए कि वो कंपनीज क्या बाउली हैं, बेवकूफ़ हैं, वो भी यहीं इन्वेस्ट करें ना, वो कहीं और इन्वेस्ट क्यों कर रही हैं। तो ये सोचने की बात है। तो कंक्लूजन यही है कि इस चीज़ के अंदर आपको इतना रिटर्न कैसे मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, इतना ज़्यादा रिटर्न आपको कैसे लाके दे रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं कमा रही इतना रिटर्न तो जितना ये कमा रहे हैं। तो मैं बात को कंक्लूड करता हूँ और आपके सामने कुछ हदीस रखता हूँ। सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग से मुताल्लिक हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी की हदीस है कि एक शख्स उनके पास आया और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ आती है, मतलब मुझे कोई लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये चीज़ आगे बेच देना और वो मेरे पास होती नहीं है, तो मैं क्या उस चीज़ को बेच सकता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, तुम इसको नहीं बेच सकते। जब तक कोई चीज़ तुम्हारे इख्तियार में नहीं आ जाती, जब तक तुम उस चीज़ को नहीं बेच सकते। तो इसी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर होता है कि हम सिर्फ बोली लगाते हैं, बैटिंग करते हैं और हमारे हाथ के अंदर कुछ नहीं होता। इमाम तिरमिज़ी ने पूरा बाब बांधा है, 13 हदीसें उनके पास हैं इस इकोनॉमी को लेके या फिर तिजारत को लेके। एक बहुत ही एक्यूरेट हदीस है सही बुखारी की, मेरे दोस्त ने मुझे दी। हम बहुत सारी चीज़ें रिसर्च एक साथ करते हैं, जो मुझे नहीं मिल रही थी उसको मिल जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़माना एक ऐसा आएगा जिस वक्त लोग ये फ़िक्र नहीं कर पाएंगे, ये परवाह नहीं करेंगे कि उनके पास जो माल आया है, जो चीज़ आई है, वो हलाल से आई है, हराम से आई है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आज के दौर के अंदर फिट हो रही है और इन चीज़ों के ऊपर फिट हो रही है कि लोग हलाल हराम की परवाह किए बगैर बस कमाए जा रहे हैं। ग्लोबल मार्केट और क्रिप्टो के मुतालिक मैंने बता दिया कि कौन से कॉइन्स जायज़ हैं और कौन सा नहीं। अक्सर तो नाजायज़ ही हैं। और ग्लोबल स्टॉक के अंदर कोई स्टॉक ऐसा हो सकता है, कोई कंपनी ऐसी हो सकती है जो कि इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए बॉम्ब्स बना रही हो, और वो कंपनी के ऊपर हमारे जो ये ब्रोकर हैं, जो कि इंडेक्स मैनेजर हैं, हो सकता है कि उन कंपनी के ऊपर ही अपना पैसा लगा रहे हो। आपका पैसा जा रहा है जो कि बॉम्ब स्प्रे कर रही है गाज़ा के लिए। तो आप खुद सोचिए। या फिर पॉर्न इंडस्ट्रीज़ को मैनेज करने के लिए ऐसा कोई चल रहा है। आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी अकल के हिसाब से तिजारती मसाइल के अंदर कम से कम फतवे न दें। जो तिजारत के अंदर माहिर आलिम हैं उनके पास जाइए, उनसे पूछिए। जो मैंने सब कुछ आपको बताया ना, ये वही कंक्लूज़न है, उनकी सारी रिसर्च मैंने आपके सामने रखी है। तो आप कोई भी तिजारत ऐसे ही नहीं कर सकते, आपको हलाल और हराम देखना पड़ेगा। और एक बहुत बारीक बात आपसे मैं अर्ज़ कर दूँ कि इस्लाम, आप सोच रहे हो कि इस्लाम बहुत ज़्यादा कमाने नहीं देता, ये सब कुछ इतनी सारी बंदिशें क्यों हैं? वो इसलिए है कि इस्लाम नहीं चाहता कि इंसानियत को नुकसान हो। अल्टीमेटली नुकसान इसमें इंसानियत का हो रहा है। आखिरी जो लोग आएंगे उनका नुकसान होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत सारे लूप पॉइंट्स है। जुआ खेला जा रहा है तो एकदम किसी को और का नुकसान हो रहा है, या आपका एकदम खुद का नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि तिजारती मसाइल के अंदर खड़ी होती हैं और इस वजह से इस्लाम इसको मना करता है। और किसी ने मुझसे कहा कि यार मैं करोड़ों कमा के फिर उम्मत के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर जंग तबूक का छोटा सा वाक़या आपको बताता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिसके पास जो असबाब है वो ले आई है। तो एक सहाबी पूरी रात भर एक यहूदी
आपके पास उसके बाग के अंदर मेहनत करके, मशक्क़त करके पूरी रात भर, पूरे दिन भर वो कुछ खजूरें लेकर आते हैं, तो अल्लाह के रसूल पूरे ढेर के ऊपर रख देते हैं, जो लेकर आए थे सहाबा इकराम, असबाब लेकर आए थे, उसके ऊपर रख देते और कहते हैं ये सबसे भारी है। तो मसला सिर्फ ये है कि आपकी नीयत मुखलिस होना चाहिए। करोड़ों नहीं कमाने, लाखों नहीं कमाने, हराम के कमाओगे, हराम के लेकर आओगे तो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये, हज़रत उमर फ़ारूक के दौर के अंदर जब सारी फतह होने लग गई, सारा माल दौलत आने लग गया, तो हज़रत उमर फ़ारूक रो पड़े। एक साहबी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं हज़रत उमर फ़ारूक? तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मेरे नबी ने कहा था कि ये दुनिया का माल एक दिन मेरी उम्मत के लिए फितना बन जाएगा और वो इसी गिरफ्त में आ जाएंगे। मुझे लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। तो ये वही कंडीशंस हैं, ये वही दौर है कि हम माल असबाब में दुनिया की चकाचौंध के अंदर गिरफ़्तार ना हो जाएं। हम हलाल का फ़र्क समझें, हराम का फ़र्क समझें, उसके बाद तिजारत करें, बिल्कुल करें। उस्मान गनी बने, बिल्कुल देने वाले बने, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तरीका हलाल अपनाना पड़ेगा। और भी लोग हैं, बहुत तरीके हैं जो कमा रहे हैं, हलाल कमा रहे हैं और मर्सिडीज़ लेकर आ रहे हैं और बड़े बड़े बंगले उन्होंने बना लिए। तो तरीका हलाल लाइए। गलत तरीके से आप कमाएंगे, हराम तरीके से कमाएंगे, उन नौजवानों को लगाएंगे जिनकी आखिरत, आपकी खुद की आखिरत ख़राब हो रही है, दूसरों की आखिरत ख़राब कर रहे हैं। कुछ लोगों को मेरे पास फ़ोन आया तो वो कहने लगे कि हमने अब सब कुछ समझ लिया है, गलत जगह हमने इन्वेस्ट कर दिया था और अब हम क्या करें, हमारा तो पैसा लॉक हुआ है और टाइम पीरियड है, उसके बगैर हम निकाल नहीं सकते। तो आप ये करिए कि आपने जैसे 40,000 लगाए, 1 लाख लगाए, तो 1 लाख रुपए निकाल लीजिए, पूरा वही पैसा निकालिए, उसके अलावा 1 रुपया मत निकालिए और बाकी उस अकाउंट को यूँ छोड़ दीजिए। यही एक तरीका, यही एक सॉल्यूशन है। बाकी मुफ्ती इकराम जो हैं उनसे मसला पूछिए इसके अंदर। और आखिर में आपसे कहना चाहूँगा, इस तरीके की साइट बहुत सारी आएंगी, नए ऐप्स आएंगे इस तरीके। देखिए आप 6-7 ऐप हैं जो हिंदुस्तान के अंदर आ चुके हैं और वो बंद हो चुके हैं। वो सिर्फ इस वजह से बने हुए हैं कि उनके साइडें क्रश हो गए। आखिर के अंदर क्या हुआ, SWH का हमने देखा रिसेंटली, क्या हुआ आखिर के अंदर, ये हुआ कि हम पैसा आपको एक साथ दे देंगे लेकिन नहीं दिए, वो क्रश हो गई साइड और सारा पैसा लूज़ हो गया जिन लोगों ने आखिर में लगाया था। तो ये इस तरीके की साइट आएंगी, इस तरीके के ऐप्स आएंगे, इनसे बचना होगा आपको। तो कुछ लोग ये सोच रहे थे कि मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारी चीज़ों को देखा, मैं चाहता बहुत लंबी वीडियो बना लेता, लेकिन मैंने आपके सामने बहुत मुख्तसर से पॉइंट रखे हैं जिससे आप समझ जाओ कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ गलत नहीं है। तो आप रिसर्च करिए, उसके बाद कोई स्टेप लिया करें। ऐसे अपना आप स्टेप लेना कुछ भी गलत होता है। तो मैं आपका अपना साद मसूद।